भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में बीते 3 हफ्तों से सेना और जुटा विरोधी बलों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। जुटा विरोधी बल यानी पीडीएफ लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी बीच जुटा विरोधी दलों ने एक सैन्य शिविर को निशाना बनाया। इसके बाद क्या था? इसके बाद 29 और म्यांमार सैनिक मिजोरम आ गए। म्यांमार में छिड़ी जंग के बीच अब तक 74 सैन्य कर्मी भारत पहुंच चुके हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर को वापस म्यांमार भेजा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक म्यांमार के 29 सैनिकों ने तियाऊ नदी के पास चंफाई जिले के सैखू मफाई में पुलिस और असम राइफल से संपर्क किया। ये सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर दूर चीन राज्य के तुईबुअल में अपने शिविर से भागकर भारत पहुंचे। असम राइफल के मुताबिक इन सैनिकों को म्यांमार भेजा जाना है। अधिकारियों के मुताबिक कुल 45 सैनिक पड़ोसी देश के चीन राज्य में 2 सैन्य ठिकानों पर पीडीएफ के कब्जे के बाद मिजोरम भाग गए थे। उन्हें मंगलवार को म्यांमार की सैन्य सरकार को सौंप दिया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास म्यांमार की सेना और जुटा विरोधी समूहों के बीच लड़ाई को रोकने की अपील की है। इस लड़ाई के चलते म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग भारत में घुस रहे हैं। बता दें, म्यांमार भारत का पड़ोसी मुल्क है। नागालैंड और मणिपुर समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ इसकी 1640 किलोमीटर की सीमा भारत से मिलती है। म्यांमार में 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद से लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा। म्यांमार की सेना अपने विरोधियों और सत्तारूढ़ शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल लोगों के खिलाफ हवाई हमले भी करती है। म्यांमार सैन्य शासन द्वारा तख्ता पलट के बाद फरवरी 2021 में 31,000 से अधिक म्यांमार नागरिकों ने मिजोरम में शरण ली है। म्यांमार में अब लोकतंत्र समर्थक फोर्सेज और सेना के बीच जंग छिड़ गई है। लोकतंत्र समर्थक फोर्सेज ने सेना के खिलाफ 27 अक्टूबर को ऑपरेशन लॉन्च किया। विद्रोही गुट म्यांमार की सेना को निशाना बना रहे हैं। इस ऑपरेशन में म्यांमार के 3 विद्रोही गुट साथ आए। ये गुट अराकन आर्मी यानी एए, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी यानी MNDAA और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी इन तीनों में सबसे ताकतवर मानी जाती है। ऑपरेशन को यही लीड कर रही। इसका गठन 1989 में हुआ था। इसमें लगभग 6000 लड़ाके हैं, जबकि अराकन आर्मी का गठन 2009 में हुआ था। ये रखाइन प्रांत में एक्टिव है और यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन यानी ULA की मिलिट्री विंग है। इसके नेता तवान मात नाइंग हैं। माना जाता है कि इसके पास 35,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, जो काचिन, रखाइन और शान प्रांत में एक्टिव है। वहीं TNLA पलाउंग स्टेट लिबरेशन फ्रंट यानी PSLF की मिलिट्री विंग है। 2005 में सरकार के साथ समझौते के बाद TNLA का विघटन हो गया था। 2011 में इसे फिर से गठित किया गया। माना जाता है कि इसमें 8,000 के पास लड़ाके मौजूद हैं। खैर, म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस के इस ऑपरेशन का मकसद वहां के सैन्य शासन का मुकाबला करना है। ब्रदरहुड एलायंस के नाम से बना ये विद्रोही गठबंधन उत्तरी शान प्रांत में सेना और उसके सहयोगी सैन्य संगठनों को खदेड़ना है। ये प्रांत म्यांमार चीन सीमा के पास पड़ता है। अब आपका क्या कहना है म्यांमार में इस तरह की घटना को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।